हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आपके सामने फिर लेकर आए हैं द पप्पू बैच को। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे, तो उन पर बेस्ड एसएससी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए हैं, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल का टीयर 1 टीयर 2 हो या एमटीएस हो। ठीक है, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में हम जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो सारे एक सीक्वेंस में डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, जो भी टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं, वहां से आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे हम लोग कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं यहाँ पर। तो आज की क्लास में कोई स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं एक मैसेज की तरफ। तो हमने देखा था कि जो हमारी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कई सारे हमारे सामने हिंड्रेंस आते हैं, कई सारे ऑब्स्टेकल आते हैं जो हमें पढ़ने से रोकते हैं। उन्हीं में हम सेकंड ऑब्स्टेकल की तरफ चलते हैं। आज बात करते हैं किसकी? वाइब्रेशन अलर्ट की। तो हमारे पॉकेट में एक मोबाइल हमें हमेशा मिलता है जो कि आपका क्या है, वाइब्रेट बार बार करके हमें ये बताता है कि कोई है जो आपका वेट कर रहा है, या फिर किसी ने आपको मैसेज किए हैं या किसी ने मिस कॉल की है। तो 5 मिस कॉल या 9 मैसेज अलर्ट, आप समझ सकते हैं कि किसने किए होंगे। तो जब भी इस तरह का डिस्टरबेंस हमें फेस करना पड़ता है तो हम लोगों का जो दिमाग है वो पढ़ाई से एकदम से हट जाता है। तो यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम डेली दिन भर में 5 to 7 आवर अपने 5 to 7 आवर अपने मोबाइल में वेस्ट करते हैं। अगर ये 5 to 7 आवर्स हमें मिल जाए और हम पढ़ें इनमें, तो एक घंटे में अगर हम एक एवरेज भी निकालें, अगर एक घंटे में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कितने 30, अगर 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो आपके टोटल 6 आवर के रेस्ट जो आप मोबाइल पर वेस्ट करते हैं तो वो कितना आ जाता है 180। तो 180 क्वेश्चन आप ऐसे हैं जो कि आप मिस कर रहे हैं डेली। 180 क्वेश्चन आपका डेली मिस हो रहे हैं इस वाइब्रेशन अलर्ट की वजह से। तो जब भी हमारे मोबाइल में मैसेज आता है या फिर आपका कुछ वाइब्रेट होता है, अभी तो आपका ये मोबाइल बंद हो चुके हैं, सारे एंड्रॉइड के फोन सबके पास रहते हैं, तो मैसेज आएगा, उसको चेक करने के लिए हम जैसे मोबाइल ओपन करेंगे उसके बाद हम मैसेज से पहुंच जाएंगे कहीं और, यूट्यूब की दुनिया में पहुंच जाएंगे, फेसबुक की दुनिया में पहुंच जाएंगे या इंस्टाग्राम की दुनिया में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका सैकड़ों हजारों रील्स पड़ी हुई हैं या फिर आपके शॉर्ट्स पड़े हुए हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमें बच के रहना है इस मोबाइल अलर्ट से। चलिए, आज के इस मैसेज के साथ में हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चंस की जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये फैक्टर्स को लेकर क्वेश्चन है। फैक्टर को हम लोगों ने स्टार्टिंग के शायद फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीक वाले में। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं किया है, पहला वाला लेक्चर एक बार कंप्लीट करिए, उसके बाद इस टॉपिक पे आइए तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से और ज्यादा क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ 531 तो यहाँ पर ये ऐसा कौन सा फैक्टर है ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो जो कि फैक्टर होगा किसका? 531 का। ये एक नंबर है 531, इसका कौन सा फैक्टर हो सकता है जो कि आपका इन ऑप्शन में से आपका कोई एक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गिवन है 15, 13, 11 और बोथ बी एंड सी। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में आपके पूछा गया था 2019 में। ठीक है, अब जब हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं तो हमें इसको नॉर्मली हम लोग आपका इस तरह से टेबल बना के तो सॉल्व करेंगे नहीं। अगर ऐसे करने बैठ जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, पूरा इसी में वेस्ट हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो हमें इस तरह से टेबल बना के सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो हमारा क्या रहता है? डिविजिबिलिटी रूल। तो आपको रेफर किया जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आप डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करिए, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा ये नंबर किस पर्टिकुलर प्राइम नंबर से या उसकी पावर से डिवाइड होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये नंबर आपका लास्ट डिजिट आपकी क्या है इसमें ऑड, तो ये 2 या कोई भी आपका इवन नंबर से ये डिविजिबल तो नहीं होगा, तो यहां पर इवन नंबर तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 की, तो ये 1 लास्ट डिजिट में आपको 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब लास्ट डिजिट अगर 1 है तो क्या ये 5 या 5 के मल्टीपल से कभी डिवाइड होगा? जैसे 15 हो गया, 25, 35, 75, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 आता है, इकाई के अंक में 5 आता है, उससे ये डिविजिबल आपका विभाजित नहीं होगा कभी भी। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया।
अब इसके बाद हमने ये देखा कि 5 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए और 9 के लिए और 27 के लिए हम क्या करते थे, सबका सम करके देखते थे। ठीक है, अब इस नंबर में सारी डिजिट्स का सम करें तो ये 5 और 3 8 और 1 9 14 17 और 1 कितना आएगा 18। ठीक है, 18 आपका सम आ रहा है, मींस आपका ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 9 से, क्योंकि आपका 9 से 18 आपका कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस नंबर को पहले क्या करना है, आपको 9 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, अब 9 से इसको डिवाइड किया तो देखो 9 से डिवाइड करेंगे कितने, देखो 9 5 जा, इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 9 मल्टीप्लाई, इसको अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 9 पंजे 45। ठीक है, 8 बचा, 9 ने 81, फिर आपका 0, 9 पंजे 45 और 8 बचा और 9 ने 81। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 95095। ठीक है, अब ये नंबर जो है 95095 ये किससे डिविजिबल है, इसको भी हमें चेक करना है। क्या ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 के लिए क्या था, ऑड प्लेस के जो नंबर्स हैं उनका सम। ठीक है, 905 कितना आएगा 14, और इवन प्लेस के जो आपकी डिजिट है अंक, उनका सम कितना आ रहा है 14। 14 माइनस 14 क्या हो जाएगा 0, मतलब ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो देखो 9 इंटू 11 हमने लिख लिया, इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 5 जा 55, 4 बचा, 3 जा 33, तो 7 बचा, 6 जा 66, तो यहाँ पर कितना बचा 9, और 9 जा कितना आ जाएगा 99। ठीक है, तो 5369 ये आपका बच गया। अब इसको हमें ये चेक करना है कि 5369 किससे डिवाइड हो जाएगा, क्या ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 13 ऑप्शन में दे रखा है, तो हम 13 से भी इसको चेक कर लेते हैं। 9 इंटू 11 इंटू 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 13 4 जा 52, 1 बचेगा, 13 1 जा 13 3, और ये 3 जा 39, तो ये 413 आपका ये हमें मिल जाएगा। तो ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 से भी हो रहा है, और आपका 13 से भी आपका डिवाइड हो रहा है। तो इतनी कैलकुलेशन से हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 13 भी ऑप्शन में गिवन है, 11 भी गिवन है, और साथ में आपका बोथ बी एंड सी गिवन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, डी वाला ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। मीन्स जो आपके 13 और 11 है ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है किसके, जो भी आपका नंबर गिवन है 531 531। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में जो नंबर गिवन है वो भी फैक्टर को ये लेकर ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है 222 और फिर 222। इसको हमें चेक करना है कि ये नंबर किससे आपका, इसका फैक्टर क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर्स के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें ब्रेक कर लेना है। ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे, जैसे ये सारे नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 से तो डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 से अगर इनको डिवाइड किया तो हमारे पास 6 टाइम 11 बचेगा। ठीक है, 6 टाइम 11 बचा, तो 6 टाइम जो 11 है ये आपका किससे, देखो सबका सम करेंगे तो 6 आएगा, मींस ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप 11 से भी डिवाइड करके देखोगे तो उससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 इंटू पहले 3 लिख लेते हैं, पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 बचा, 7 जा 21, फिर 0, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। अब 37037 इसको हम किससे डिवाइड करके देखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं आपका 11 से, तो देखो ये डिवाइड हो जाएगा। 11 के अलावा और किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से भी आपका डिवाइड हो सकता है। आपका अगर 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 2 बचा, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7, तो ये 7 से भी डिवाइड हो गया। अब 7 से डिवाइड हो गया तो 11 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा था। तो 2 3 7 और 11 से डिवाइड किया तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, 8 बचा, 11 8 जा 88 और ये आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर 481 आ गया। ठीक है, अब 481 आ गया तो इसमें देखो 2 3 7 और यहाँ पर 11 से भी हमने डिवाइड कर लिया था इसको 11। ठीक है, अब 481 किससे डिवाइड हो जाएगा, क्या ये आपका किससे डिवाइड होगा, अगर ये इसको हम डिवाइड करते हैं
तो 37 से अगर डिवाइड करेंगे तो 37, देखो ये 74 है तो 37 1 जा 37, 11 बचा 3 जा, तो 37 से 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है और 37 से भी डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो नंबर गिवन था इसके हमने फैक्टर कर लिए। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। तो इन सारे नंबर्स में अगर हम देखेंगे 2, 3, 7, 11, 13 और 37, ये तो ऑप्शन में नहीं गिवन है, लेकिन जब आप दो फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करेंगे किस किस का, 37 और 2 का, तो आपको कितना मिल जाएगा, 74। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 74 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चंस के आपको फैक्टर करने हैं, ये देखना है किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल उसके लिए अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको फैक्टर इसके बड़े आराम से पता लग जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल को लेकर है, एसएससी सीजीएल 2023 में टीयर 2 में पूछा गया था। टीयर 2 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें इसको करना कैसे है। 6 डिजिट का नंबर है, नंबर क्या है 11 P, इसके बाद 9 और फिर Q और 4 इज डिविजिबल बाय 24। तो ये दी हुई संख्या है, ये क्या किससे डिविजिबल है, 24 से। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P मल्टीप्लाई बाय Q। तो जो P मल्टीप्लाई बाय Q की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी कि अधिकतम मान इसका क्या हो सकता है, हमें ये फाइंड करना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें किसके लिए फाइंड करना है इसको, 24 के लिए। 24 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3, यानी कि प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या के गुणनखंड की फॉर्म में इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो अब इसको हमें 2 की पावर 3 यानी कि 8 के लिए हमें इसका डिविजिबिलिटी देखनी है और 3 के लिए देखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 8 के लिए, तो 8 के लिए Q की वैल्यू क्या हो सकती है उसको देख लेते हैं और उसके बाद 3 के लिए भी देख लेंगे। 8 के लिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 8 की, तो 8 के लिए लास्ट की कितनी डिजिट चेक करनी होती है, 3 डिजिट। लास्ट की अगर हम 3 डिजिट को चेक करें यहाँ पर, तो उसके रेस्पेक्ट में जैसे आपका लास्ट की 3 डिजिट कितनी है आपका 9Q4, 9Q4 को हमें किससे डिवाइड करना है, 9Q4 को किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो 8 1 जा 8, यहाँ पर कितना बचेगा 1Q और यहाँ पर 4, ठीक है। अब Q की जगह हम ऐसा क्या रखें जिससे ये नंबर क्या है आपका डिविजिबल हो जाए, किससे, 8 से, ठीक है। तो Q की जगह जब आप 0 रखते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका, Q की जगह आपका ये 10 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 2, ये डिवाइड नहीं होगा, तो 0 तो नहीं रख सकते हम लोग इसकी जगह। और क्या वैल्यू हो सकती है Q की, Q की जगह अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 आपका ये भी डिवाइड नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 रखने पर भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो आपका कितना आएगा, 4 रखने पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लो 7 रखते हैं, हाँ 7, तो Q की जगह अगर हम 7 रखते हैं तो यहाँ पर ये कितना आएगा 174, तो 8 2 जा 16 और ये 4 और सॉरी 7 रखने पे भी आपका डिविजिबल नहीं होगा ये, यहाँ पर 174। 8 के लिए हमें चेक करना है ना इसको, हाँ तो यहाँ अगर हम 0 रखते हैं, हाँ Q की जगह 0 पे आ जाएगा इसका आंसर। Q की जगह जब हमने 0 रखा तो ये कितना आ गया 104, तो 8 1 जा 8 और यहाँ पर 2 बचा, तो 8 3 जा 24, तो एक तो 0 वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद 8 के डिफरेंस पर हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 8, तो 0,8 ये दो वैल्यू हो सकती हैं किसकी, Q की। हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। Q की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, कितनी हो सकती है, 8 होगी मैक्सिमम। इसके अलावा और Q की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर मिनिमम पूछा जाता तो हम लोग 0 रखते इसमें। अब इसके बाद हमें P की वैल्यू और फाइंड करनी है, और इसके लिए हमें चेक करना है किसके लिए, किससे, 3 से इसकी डिविजिबिलिटी। 3 के लिए क्या था, सभी का सम डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। तो यहाँ पर देखो 1 + 1 + P, इसके बाद 9 और Q की जगह यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड की है कितनी, 8, और लास्ट में क्या है यहाँ पर 4, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 4 15, और 15 और 8 कितना आ जाएगा 23। तो 23 + P ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। अब P की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें मैक्सिमम, जिससे आपका ये नंबर क्या है, सम ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम P की जगह वैसे हम 1 रखेंगे तब भी आपका क्या होगा, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा।
4 रखेंगे तब भी आपका डिवाइड हो जाएगा 27, और 7 रखेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं मिलेगी जिसको रखने पर ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो। इसमें हमें कौन सी लेनी है? मैक्सिमम वैल्यू, जो कि क्या है? 7। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर p की 7 मिल जाएगी, और ये q की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? 8। तो हमें क्या पता करना है? p मल्टीप्लाई q की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर 7 × 8 कितना आ जाएगा? 56। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 56 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका एसएससी सीएचएसएल में 2023 फोर्थ शिफ्ट में आपका पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में भी आपका डिविजिबिलिटी को लेकर आपके क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? वो कम से कम वैल्यू क्या होगी? किसकी? x प्लस वाई की, x प्लस वाई की, जिससे ये दी हुई संख्या क्या हो? इज डिविजिबल बाय 88। यहां पर हमें चेक करनी है डिविजिबिलिटी किसके लिए? 88 के लिए। अच्छा, 88 की अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 88 को क्या लिखेंगे? 8 × 11। 8 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3 × 11। तो सबसे पहले हम 8 के लिए यानी कि 2 की पावर 3 के लिए x और y में से किसी एक की मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो कितना गिवन है? 780। इसके बाद x 533, उसके बाद y और यहाँ पर 24। ठीक है, x के लिए यहाँ पर पहले हम y की वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि 8 के लिए डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो लास्ट की 3 डिजिट से हमें मतलब है। तो 3 डिजिट कितनी है आपका? y, 2 और 4। ये 8 से डिविजिबल कब होगा? इसके लिए y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? हमें मिनिमम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू लेनी है कम से कम। ठीक है, तो y की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो ये क्या बचेगा? 24, तो डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा y की जगह 8 भी रखेंगे तब भी ये डिविजिबल होगा, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? मिनिमम, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अगर बोली जाती तो हम लोग 8 यहां पर कंसीडर करते हैं। इसके बाद 11 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको ऑड और इवन प्लेस की डिजिट्स को क्या करना है? ऐड करना है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहां पर अगर हम बात करें ऑड प्लेस की, तो देखो ऑड प्लेस पर 4 है, y है, 3x और फिर 8। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर देते हैं यहां पर। देखो 4 प्लस y की जगह यहां पर हम वैल्यू रख देंगे कितनी? 0 प्लस 4 0 3x और 8, 3x और 8, डिफरेंस का साइन। अब इवन प्लेस पर जो आपके नंबर्स बचे हैं 2 3 5 0 7, 2 3 5 0 और 7, इन सबको ऐड कर देना है। तो यहां पर ये क्या मिलेगा हमें? x प्लस 4 और 3 7, 7 और 8 15। इसके बाद डिफरेंस का साइन, यहां पर 2 और 3 5 और 5 10 और 7 कितना आएगा? 17। x यहां पर ये आपका माइनस में कितना आ गया? 2। ठीक है, अब x की जगह हम ऐसी मिनिमम वैल्यू क्या रखें जिससे ये नंबर क्या हो जाए? 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 से डिविजिबल की कंडीशन क्या है कि ये हमारा क्या आना चाहिए? जो आपका रिजल्ट है वो आपका या तो 0 आ जाए या तो हमें कितना मिल जाए? 11। तो 0 के लिए चेक कर लेते हैं। 0 के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 2। चलो 11 के लिए भी देख लेते हैं। 11 अगर इसको बनाना है x माइनस 2 को, तो हमें x की जगह कितना रखना पड़ेगा? 13, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि x जो है वो यूनिट डिजिट है जिसमें सिंगल डिजिट यहाँ पर आएगी। तो x की वैल्यू हमें मिनिमम कितनी मिल जाएगी? 2, और y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई? 0। हमें क्या पता करना है? x प्लस y, x प्लस वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू आपने फाइंड की थी 2 और y की वैल्यू कितनी फाइंड की थी? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी ऑप्शन 2। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन से क्लियर हो रहा होगा आपको कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़े हैं उनको किस तरह से अप्लाई करना है। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये देखना है, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2023 में इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि यदि दी हुई संख्या 33 का गुणज है, अब इसमें डिविजिबिलिटी नहीं दी गई कि आपका कि किसके लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आपका ये बोला गया है कि ये 33 का मल्टीपल है, यानी कि 33 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है। तो इसके साथ साथ कंडीशन है x और y की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो x प्लस y का संभावित मान क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू क्या है x प्लस y की, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अब
33 की अगर हम बात करते हैं तो 33 को हम क्या लिखते हैं, 3 into 11, ठीक है। तो यहाँ पर 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 11 के लिए, और इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी उसके बाद हमें उस पर पहुंचना है। सबसे पहले 3 के लिए देखेंगे। देखो आपने देखा होगा पहले के जितने भी क्वेश्चन थे, हम लोग जो लार्ज नंबर था 11 था या 3 था या 9 था, उसके लिए हम लोग बाद में चेक करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि वो फैक्टर कौन सा है जिससे हमें कोई एक वैल्यू मिल जाए, एक्स और वाई में एक वैल्यू कोई मिल जाए, पी और क्यू में से कोई एक वैल्यू मिल जाए, ताकि हम दूसरे नंबर को जब अप्लाई करें तो उस वैल्यू को वहां पुट कर दें और हम दूसरी वैल्यू पे पहुंच जाएं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हमें करना है। अब इस क्वेश्चन में 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इन सब का जो सम है ये डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से, ठीक है। 11 के लिए क्या था कि जो आपका सम है ये डिवाइड होना चाहिए, इसमें ऑड और इवन प्लेस के रेस्पेक्ट में ये डिवाइड होना चाहिए कि ये इसका रिजल्ट है वो 0 या 11 आना चाहिए। अब 3 से जब चेक करेंगे तो यहाँ पर x भी आएगा और y भी आएगा, यहाँ पर 2 वेरिएबल रहेंगे, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से जब चेक करेंगे तो देखो नंबर ये रहा 7x 1 बाई 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है इसमें, और ये आपका क्या है x, ठीक है। अब इसके लिए जब हम ऑड और इवन प्लेस को देखते हैं तो यहाँ पर 11 के लिए जो ऑड प्लेस होगा उस पर कौन सा नंबर आएगा, जैसे यहाँ पर एक तो x आ गया, ये बाई आ गया, ये x आ गया। इवन प्लेस पर बाई 1 और 7, इन दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, ठीक है। तो x प्लस बाई प्लस x, इस तरीके से, ठीक है। डिफरेंस का साइन इवन प्लेस पर क्या है, बाई 1 और 7, तो यहाँ पर बाई 1 और 7, इनका डिफरेंस आपका 0 और 11 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस बाई, डिफरेंस में यहाँ पर माइनस का बाई और यहाँ माइनस का 8, ठीक है। 7 और 1 कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो ये कितना मिलेगा आपको, 2x, बाई से बाई कैंसिल हो गया, माइनस का 8। देखो एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए बड़ा आसान है। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो 0 आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा 11 आ सकता है। 0 के लिए हमें x की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर 4। 0 के लिए x की वैल्यू 4 रखनी है, और अगर हमें ये 11 चाहिए तो 11 के लिए हमें कितना रखना है यहाँ पर x की जगह, 11 के लिए 9.5 शायद रखना पड़ेगा, ठीक है, चेक कर लेना। 9.5 रखेंगे तो ये 19 आएगा, 19 में से 8 आएगा 11, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 19.5, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमें x की जो वैल्यू मिली पॉसिबल वो कितनी है, 4। अब इसको हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, 3 के लिए भी, ठीक है। 3 के लिए चेक करेंगे तो इन सब का सम है वो डिविजिबल होना चाहिए कितने से, 3 से। तो देखो कैसे, 7 प्लस x की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी, 4, 7 प्लस 4 प्लस 1 प्लस बाई प्लस x की जगह दोबारा से 4, ये डिविजिबल होना चाहिए कितने से, 3 से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सम करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 2 बाई प्लस 7 4 11 और 1 12 और 4 16, तो ये 16 डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 से। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, 7 4 11 12 और 4 16, 16 प्लस 2 बाई, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए जो बाई की कंडीशन है वो क्या होगी, बाई की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये 16 to 18 डिवाइड हो जाएगा। बाई की जगह जब हम रखेंगे, अगर मान लो यहाँ पर हमने रख दिया 2 रखेंगे तो 4 नहीं होगा, 3 रखेंगे तो 6 तब भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 8, 4 पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल है किसकी, बाई की। हमें क्या देखना है कि x और बाई की वो पॉसिबल वैल्यू जो कि आपका ऑप्शन में गिवन हो। तो यहाँ पर x प्लस बाई अगर हमें फाइंड करना है तो x की जगह तो आपको 4 रखना पड़ेगा, बाई की जगह आपको देखना है कि 1 4 और 7 में क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 5 जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, और दूसरी वैल्यू अगर रखते हैं 4 और 7 तो उससे आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4 + 1 = 5। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आपका ए ऑप्शन 5 सही हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, या सीएचएसएल या एमटीएस, ये एमटीएस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते रहे हैं हमेशा आपके, और देखे गए हैं। और इनको में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है अप्रोच की, कि हमें कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है। तो इन क्वेश्चंस की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, और उतना ज़्यादा हम अच्छे से क्वेश्चन को हम
अटेंड कर पाएंगे और अपनी फास्ट कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। और साथ ही साथ हमें एक्यूरेसी का यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये आपका गलती नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ऐड करने में, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें हमारी गलतियां ना के बराबर हों, क्योंकि अगर यहाँ गलती करेंगे तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट सारा बेकार हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे नए कॉन्सेप्ट को, एलसीएम एचसीएफ को। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।